10,000 लो, वोट दो। ये रेवड़ी है या विशुद्ध रिश्वत, घूस? इसी पर आज मैं सीधा सवाल करने वाला हूं, क्योंकि आज दूसरी किस्त 25 लाख महिलाओं को जारी करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई चुनाव है ना, तो महिलाओं की याद आ गई है। पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, वो प्रधानमंत्री मोदी ने किए। महिला रोजगार योजना है ये, बिहार सरकार की योजना, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका श्री गणेश किया था। अब खुद मुख्यमंत्री भी उतरे, तो 75 लाख जमा 25 लाख, 1 करोड़ महिलाओं को अब 10,000 रुपए दे दिए गए। और यह घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए मैंने कितना काम किया है आपके लिए, तो ये 10,000 लीजिए, हम पर भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यानी कि वोट दे दो। ये ठीक चुनाव से पहले 20 साल हो गए हैं सत्ता पर काबिज हुए नीतीश कुमार को, और महिलाओं के लिए अच्छे खासे कार्यक्रम चलाए हैं, इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं है। लड़कियों को 2006 में ही पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने 2006 में साइकिल दी, पोशाक दी, शराबबंदी कर दी 2016 में कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, पारिवारिक कलह बढ़ रही है, और इसके चलते एक अच्छा खासा वोट बैंक भी बन गया महिलाओं का। और दिलचस्प बात यह है दर्शकों कि बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बढ़ चढ़कर ज्यादा हिस्सा लेती हैं चुनाव में। वोट डालने का जब वक्त आता है, पिछली बार तो ये आंकड़ा, ये अंतर महिलाओं और पुरुषों में लगभग 5% का था, तो उसी पर, उसी वोट बैंक पर फिर से निगाह गाड़ ली है क्या? और यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अभी 6 अक्टूबर को और पैसे दिए जाएंगे कुछ और महिलाओं को, 1.5 करोड़ के करीब अभी चिन्हित की गई हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। 1.5 करोड़ तो आवेदन आ गए, तो उनको तो देंगे जी। और उसके बाद दिसंबर तक का स्केड्यूल, एक टाइम टेबल सरकार ने जारी कर दिया। हर शुक्रवार को, हर दूसरे शुक्रवार को पैसे बांटे जाएंगे। तो यानी कि इसमें खेल आप समझिए, आचार संहिता लागू हो जाएगी अभी 2-3 दिन में, चुनावी घोषणा की पूरी उम्मीद, संभावना जाहिर की जा रही है, तो भी सरकार रुकेगी नहीं, कहेगी ये स्कीम, तो ये घोषणा, ये योजना हमने पहले ही ऐलान कर दिया था, तो हम तो बांटते रहेंगे पैसे। प्रधानमंत्री कहते थे ये रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर देगा, अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। सुप्रीम कोर्ट आंखें तरेर चुका है, चुनाव आयोग कह चुका है कि भाई देखिए हम परिभाषित तो नहीं कर सकते, पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पर खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है, बाद में उसमें तरमीम होती रहेगी। वो लाडकी बहन, उसमें लोग कम कर दिए, बजट 10,000 कम कर दिया है महाराष्ट्र में, या पंजाब में 1,000 रुपए दिए जाने थे, दूसरा चुनाव सर पर आ गया, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया। ये खेल भी होते रहेंगे, लेकिन ये पैसे बांटने का खेल ये भी होता रहेगा, या यही तरीका रह गया है महिलाओं के सशक्तिकरण का, उन्हें रोजगार देने का? और महिला रोजगार तो मानो सारे पुरुषों को तो रोजगार मिल गया है 18 से 60 साल के बीच बिहार में, उनको रोजगार की कोई दरकार नहीं। महिला रोजगार योजना चलेगी, लेकिन पुरुष रोजगार योजना नहीं। इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में चुनाव जीतने के लिए महिलाओं पर दांव आजमा दिया है एनडीए ने, नीतीश सरकार ने। पिछले हफ्ते, यही शुक्रवार का दिन था, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए रोजगार के नाम पर। रोजगार करेंगी जी महिलाएं। पैमाना क्या है, कैसे दिया जा रहा है, इतना जल्दी कैसे चिन्हित कर लिया किन किन महिलाओं को जरूरत है इस पैसे की, ये प्रक्रिया के बारे में कोई विस्तार से हमें नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि कोई भी
परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, पेंशन ले रहा है या इनकम टैक्स आयकर भर रहे हैं, तो उस परिवार की महिला इस राशि के लिए योग्य नहीं होगी। बाकी दिए जा रहे हैं, 75 लाख दिए गए। आज नीतीश कुमार वो खुद आए, है सरकार की योजना, राज्य सरकार की, लेकिन आज आए, पहले 75 लाख महिलाओं को पैसे दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब आंकड़ा हो गया है 1 करोड़ महिलाओं का, और 1 करोड़ महिलाओं को ये राशि बांटने के बाद, ऐलान करने के बाद नीतीश कुमार क्या बोले, पहले वो सुनिए। आप सब महिलाओं को भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक एक तरह से काम किया, और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसीलिए हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में। तो मतलब 10,000 लीजिए, चुनाव आ रहा है, हम पर भी ध्यान दीजिए। ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं अपनी तरफ। अब ये 10,000 रुपए विशुद्ध घूस है या इससे रोजगार सृजित होंगे, इस पर तो हम आते हैं, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात और है। इस तरह की घोषणाएं चुनावी घोषणा के बाद, यानी कि चुनावी अधिसूचना जारी हो जाए, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए, तो आप नहीं कर सकते। पर यह 2 खेप तो दे दी, और जो आवेदन मांगे जा रहे हैं महिलाओं से, सरकार ने बताया 1.5 करोड़ महिलाओं ने तो आवेदन कर दिया है महिला रोजगार योजना के तहत, जीविका दीदी योजना के तहत। उसके लिए भी टाइमलाइन बता दी है। तो अभी यह नहीं बताया कितनों को कब मिलेगा, पर 6 अक्टूबर यानी कि आज से 3 दिन बाद और महिलाओं को राशि बांटी जाएगी। फिर 17 अक्टूबर, फिर 24 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर, 26 दिसंबर। अब इसमें अगर 3-4 दिन में चुनावों की घोषणा हो जाती है तो 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, ये तो वो तारीखें होंगी जब चुनाव चल रहे होंगे और पैसे भी बांटे जा रहे होंगे। निदेशक रह चुके हैं सीबीआई के, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है चुनाव आयोग को कि देखिए ये इस तरह से तो खुलेआम घूस दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है। एम नागेश्वर राव ने, यह सरकारी संसाधनों का जानबूझकर दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए, पर चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका है वो तो गलत रहा है। लेकिन हम कैसे परिभाषित करें ये रेवड़ी, ये सौगात रेवड़ी है नहीं है, या ये सीधे सीधे रिश्वत है। राजीव कुमार जो ज्ञानेश कुमार से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो ये बात कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप पैरासाइट बना रहे हैं, परजीवी बना रहे हैं लोगों को इस तरह से पैसे बांटकर। पर सुन कौन रहा है? और यहां पर तो ये टाइमलाइन इसलिए बताई जा रही है कि अगर कोई ऐतराज करेगा भी चुनाव से पहले, चुनावी घोषणा के बाद जब ये पैसे दिए जाएंगे, मामला जाएगा अदालत में। ये मैं 100% आपको बता सकता हूं। पर वहां पर तर्क ये दिया जाएगा, अरे भाई ये योजना तो सर मिलोड, ये योजना हमने पहले से ही शुरू कर दी थी, 1 करोड़ महिलाओं को तो पैसे दे चुके हैं, अब औरों को भी देना है। सबको बराबर समान ट्रीटमेंट तो देनी होगी। पर ये यकायक कुबेर का खजाना कहां से हाथ लग गया बिहार सरकार के? अभी तो 10,000 रुपए दिए हैं तो 10,000 करोड़ रुपए लगे। 1 करोड़ लोगों को 10 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, 10,000 करोड़, 50 लाख और या 2 करोड़ हो जाते हैं तो 20,000। लेकिन यहां नहीं रुकती है बात।
सरकार कह रही है फिर आपने सही तरह से काम किया तो हम 2 लाख रुपए तक आपको दे सकते हैं। अब फर्ज कीजिए इन 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए गए, 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा आने वाले कुछ महीनों में या सालों में भी, मैं कह दूं। बस बात इतनी सी है, 4 लाख करोड़ तो ले आएगी बिहार सरकार, ले ही आएगी कह रही है तो, पर उसका मौजूदा बजट, सालाना बजट 3 करोड़ 16 लाख का है। 3 लाख 16 हजार करोड़ का, माफ कीजिएगा, 3 लाख 16 हजार करोड़ का बजट है और 3 लाख 61 हजार करोड़ का कर्ज है, तो 4 लाख करोड़ भी आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? अब उस खेल पर मैं आता हूं। 2020 में 54.45% पुरुषों ने मतदान में हिस्सा लिया, लेकिन महिलाओं में यह तादाद थी 59.69%, 5% ज्यादा पुरुषों से। और 2015 में 53.32% पुरुषों ने वोट डाली, महिलाओं ने 60.48%। यहां तो 7% का फर्क था। तो समझ रहे हैं ना विनोद, महिलाओं पर क्यों इतनी तवज्जो? भाई रोजगार सृजित होने हैं, महिलाओं को देने हैं, तो पुरुषों को रोजगार नहीं चाहिए क्या? ये 18 से 60 साल के बीच में हर पुरुष के पास बिहार में क्या नौकरी है? तो पुरुष रोजगार योजना क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि महिला वोट बैंक आपने सहेज करके रखा है। तो महिला पर पहले टारगेट किया जा रहा है और इसमें जो ताल ठोकी गई थी, जो बातें कही गई थी, उनको पूरे तरीके से भुला दिया गया है कि रेवड़ी कल्चर बर्बाद कर देगा देश को। नीतीश कुमार भी सुर में सुर मिलाते थे इस बात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी तो 16 जुलाई 2022 से एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ये बात कह चुके हैं। और महिलाओं से जुड़ा एक और अहम आंकड़ा, ये एम फैक्टर इतना जरूरी क्यों है? 2020 के चुनाव में 243 सीटें हैं दर्शकों बिहार की, इनमें 166 पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, जो मैंने आंकड़ा आपको बताया। ये तो पूरे अखिल बिहार स्तर पर था, पर 166 सीटें ऐसी थी वहां महिलाओं ने सीधे पुरुषों से ज्यादा वोट किया। इन 166 में से 99 सीटें एनडीए के खाते में गई, सिर्फ 60 सीटें महागठबंधन के पास गई। तो उसी पर निगाहें हैं क्या? और बताया जा रहा है महिलाओं को रोजगार देंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, 10,000 लो, वोट दो, ये तो सीधे सीधे कहा जा रहा है ना। और महिला पर दांव, जीतो चुनाव, जैसे मध्य प्रदेश में जीता गया, महाराष्ट्र में जीता गया, हरियाणा में जीता गया, झारखंड में भी जीता गया, वहां विपक्ष जीता, दिल्ली में जीता गया, महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।